बच्चों, जिन जिन बच्चों का जैन 27 अटेम्प्ट आ रहा है ना सीए इंटरमीडिएट का, ये वीडियो उनके लिए है और सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जितने बच्चे जैन 27 दे रहे हैं उनको आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है, और वीडियो के एंड तक के आपको एक सही एडवाइस भी मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहली बात, जिन जिन बच्चों का जैन 27 अटेम्प्ट है ना दोस्त, तो जैन 27 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जिन जिन बच्चों का मे 27 है इनके लिए एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो पहले तो ये क्लियर कर दो। तो अगर कोई बच्चा जैन 27 से मे 27 में शिफ्ट होता है फॉर एनी रीजन, उसको पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट नया पढ़ना पड़ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो आपका ये डिसीजन इसलिए भी क्रूशियल हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन एक ही सब्जेक्ट को दो बार पढ़ने पे मजबूर कर देगा और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो अलग। सर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगा? बेटे कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि अब तक के इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के जो सेक्शंस थे वो पूरे अलग थे, और 2025 का जो पूरा सेक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशन है वो पूरा अलग है। तो ऐसे केस के अंदर में वो बच्चे के लिए कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, सेम चीज के लिए मेहनत दोबारा हो जाएगी और आउटपुट में पता नहीं उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत वाइजली सिलेक्ट करना जरूरी है कि मैं जैन 27 के अंदर में क्या अटेम्प्ट दूं क्या अटेम्प्ट नहीं दूं। तो अब इस बात को ध्यान से सुनिए, अब आते हैं हम सजेशंस पे। फिर एक बार रिपीट कर दूं, जैन 27 के अंदर में 1961 एप्लीकेबल है और मे 27 के अंदर में इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल। ठीक है, अब आते हैं कि सर सजेशन क्या है, आप क्या कहना चाहते हो सर, आप ये बताओ। तो देखो बेटा, जिन जिन लोगों का जैन 27 अटेम्प्ट है, राइट, आपको एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 1961 एप्लीकेबल है। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन वन, जिन बच्चों की ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है या जो क्लासेस करना चाहते हैं, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ जैन 27, क्योंकि वो सोच रहे हैं नहीं सर मेरा तो ग्रुप 2 बहुत अच्छे का क्लासेस दिया होगा। इसको इस तरह से देखिए, जो बच्चा जैन 26 से डायरेक्ट एंट्री से आया होगा, राइट, उसने पुणे में स्पेसिफिकली ग्रुप 2 पहले चालू किया होगा और अब वो ग्रुप 1 की क्लासेस लेने जा रहा है। बराबर है? अटेम्प्ट कब है? जैन 27 के अंदर में अटेम्प्ट। बराबर है? अब ये जो बच्चा रहेगा जिसका पहले ग्रुप 2 दे दिया है और फिर अब ग्रुप 1 की क्लासेस लगाने वाला है, इसको फेस टू फेस डीटी का कोई बैच नहीं मिलने वाला, इसको मिलेगा लाइव स्ट्रीम बैच, इसको मिलेगा जीडीपीडी बैच। क्योंकि ये 1961 का आखिरी बैच है जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपको लाइव स्ट्रीम मिलेगा, जीडी मिलेगा, पीडी मिलेगा। बराबर है? जो बच्चा बोथ ग्रुप देना चाहता है इन जैन 27, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, राइट, और ग्रुप 2 का अगर मान के चलिए आपका एसएम कंप्लीट हो चुका है, फॉर दैट मैटर एफएम कंप्लीट हो चुका है, तो आपने क्या करना चाहिए? डीटी का लाइव स्ट्रीम बैच या जीडीपीडी ले लेना चाहिए, अपने प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक करना चाहिए एंड मेक श्योर करना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप किसी भी हाल में पास कर ही दे। फॉर दैट मैटर, अगर आप एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, अज्यूम कर लीजिए किसी भी रीजन की वजह से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या आप एक ही ग्रुप के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। व्हाट इज दैट स्मार्ट डिसीजन? बेटा स्मार्ट डिसीजन ये है कि आपने जैन 27 के अटेम्प्ट को स्किप नहीं करना है, उल्टा आपने क्या करना चाहिए? अभी सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ना चाहिए और ग्रुप 2 का अटेम्प्ट प्रिपरेशन करना चाहिए जैन 27 में। जब आप ग्रुप 2 का अटेम्प्ट प्रिपरेशन करेंगे जैन 27 के अंदर में, तो आप बहुत सेफ प्ले कर रहे होंगे। सर मैं कैसे सेफ प्ले कर रहा हूं? सेफ प्ले आप ऐसे कर रहे हैं कि आपने जैन 27 का अटेम्प्ट यूज किया, आपने बर्डन प्रेशर बहुत ज्यादा लिया ही नहीं, 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया और मालिक 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करके आपने क्या कर दिया? पेपर को दे दिया, रिजल्ट को इंश्योर कर दिया। आपको वैसे भी न्यू एक्ट पढ़ना था आर्टिकलशिप के लिए, वैसे भी न्यू एक्ट पढ़ना था, आपने क्या करना? उसके बाद मे 27 के लिए आपने क्या करना चाहिए? ग्रुप 1 देना चाहिए। तो अगर आप बहुत श्योर है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, यू आर अचीविंग अ रैंक, आप हमेशा से बहुत पढ़ाकू बच्चे रहे हैं, बोथ ग्रुप अचीव करो, बोथ ग्रुप कंप्लीट करो और बोथ ग्रुप कंप्लीट करके जैन 27 दे दो। इस केस में हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रुप 2 में हो, ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, क्योंकि सेशन ऐसे ही चलता है, पहले ग्रुप 2 हो चुका है, कंप्लीट होने आ रहा है लगभग जुलाई तक के, और अब आप ग्रुप 1 के अंदर में आएंगे। भाई लाइव स्ट्रीम जीडीपीडी ले लो, अपना पढ़ाई चालू करो और गेम ओवर करो। क्लियर है? आप में से अगर कोई एक ग्रुप देने का सोच रहा है, या फ्यूचर में चल के भी 1-2 महीने बाद भी ये डिसीजन आप लेते हैं कि मेरे को एक ग्रुप ही देना है जैन 27 के अंदर में, चुपचाप ग्रुप 2 पहले दे दो जैन 27 के अंदर में और फिर आपने ग्रुप 1 देना मे 27 के अंदर में। क्लियर है? अब आते हैं उनके ऊपर जिनका अटेम्प्ट कब है बेटा? मे 27 के अंदर। अब ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनका अटेम्प्ट मे 27 में? तो बेटा ध्यान से सुनना, जिनने मे 26 का फाउंडेशन दिया है ना, अभी जिसने अभी मे 26 का फाउंडेशन दिया है, उनका अटेम्प्ट कब आने वाला है? मे 27 में आने वाला है। उनका अटेम्प्ट कब आएगा? मे 27 में आएगा।
या जो बच्चे अब डायरेक्ट एंट्री से आएंगे उनका अटेम्प्ट कब आएगा, May 27 आएगा। आपके लिए कंफ्यूजन वाला मैटर ही नहीं है, आपने बोथ ग्रुप की ही प्रिपरेशन करनी है। तो आपका टारगेट तो सीधा क्या होना चाहिए, बोथ ग्रुप, क्योंकि आपके लिए मैटर कंफ्यूजन वाला ही नहीं। आपको एप्लीकेबल क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल है, तो आपके लिए कंफ्यूजन वाला मैटर है ही नहीं। आपने सीधा बोथ ग्रुप की क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है और बोथ ग्रुप की क्लासेस ज्वाइन करके ही आपने अपने प्रिपरेशन को चालू कर देना है। तो सर फिर ग्रुप 1 की नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की क्लासेस आप कब चालू कर रहे हैं? तो सर देखिए, जनरली जब भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 7 दिन बाद ये बैचेस चालू हो जाती है। टेंटेटिवली आप पकड़ के चले 10 से 15 जुलाई के बीच में ये क्लासेस चालू होने वाली है, जहां पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 का हम लोग पूरा पढ़ाने वाले हैं फॉर इंटर एंड सीएमए इंटर पर्पसेस। तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं है। लेट्स सम अप द होल थिंग। पहला, अगर आपका Jan 27 अटेम्प्ट है, बोथ ग्रुप या रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मेक श्योर हो कि कर भी सकते हो, तो पहला फुर्सत में बोथ ग्रुप दे दो, कंप्लीट करो। मेजर फोकस ग्रुप 1 के अंदर में करना कि और कुछ निकले ना निकले, डीटी तो एटलीस्ट निकाल लेना, एग्जामिशन तो एटलीस्ट पा ही लेना। दूसरा क्या है, अगर आप एक ग्रुप देना चाहते हैं तो सिर्फ ग्रुप 2 देना है आपने Jan 27 में, May 27 के अंदर में आपने ग्रुप 1 देना है। पॉइंट नंबर 2, जिनका आ ही May 27 रहा है, दिक्कत का मैटर ही नहीं है, अभी ग्रुप 1 से चालू करना है, जहां पे डीटी इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चों का May 27 अटेम्प्ट है, हमारा फेस टू फेस बैच जुलाई के अंदर में आ रहा है। ये लाइव स्ट्रीम जीडीपीडी सभी मोड के अंदर में अवेलेबल रहेगा, मिड ऑफ जुलाई के अंदर में चालू होने वाला है। तो सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, अर्लियर प्रिपरेशन के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है वो ले लूं और बाद में मैं नए एक्ट के अंदर में कन्वर्ट कर लूं? नहीं बेटा, ये कंफ्यूजन आपने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के बीच में, इसलिए मेरे को ये पूरा डिटेल वीडियो बनाना पड़ा। होपफुली आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका कोई कंफ्यूजन बच भी गया है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, थोड़े से अपने जादुई हाथ घुमाइए, कमेंट लिखिए और कमेंट लिख करके हमें बताइए आपकी परेशानी क्या है। विल ट्राई टू सॉल्व इट एएसएपी, राइट। और बाकी जो जो बच्चे Jan 27 दे रहे हैं, आपके लिए हमारा रेगुलर बैच भी अवेलेबल है, आपके लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है। जल्दी से अपने प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक कीजिए ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।